औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद वलम्मा काना मिनल अफ़आलिल माज़ियति मख्तलिफ़ा फ़ी फ़िअलियतिही नसस्तु अलैहि व नब्बहतु अला अन्नल असह फ़िअलियतुहु व हुवा अर्बअ कलिमातिन निअमा व बिसा व असा व लैसा इला आखिरिहा। मुसन्निफ़ जो है इसम की तारीफ़, अलामात और उसकी अक़साम को बयान करने के बाद फ़ेल के हालात और उसकी तारीफ़ वग़ैरह करने की तरफ शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले फ़ेल की तक़सीम की कहा कि फ़ेल की तीन किस्में हैं। एक फ़ेल माज़ी है, एक फ़ेल मुज़ारे है और तीसरा जो है अम्र। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ जो है शुरू कर रहे थे किसकी, फ़ेल माज़ी की। तो फ़ेल माज़ी जो है उसके हालात को बयान किया कि असल में फ़ेल माज़ी ने क्या होना है। कहा कल के दरस में हमने बयान किया कि फ़ेल माज़ी की जो असल है वो मबनी अलल फ़तह है, लेकिन वो कभी कभी मबनी अलल ज़म होता है तो कभी मबनी अलल सुकून होता है। मबनी अलल ज़म जब वाव जमात के साथ मिले, मबनी अलल सुकून जब ज़मीर मुतहर्रिक मरफ़ू मुतहर्रिक या नून निस्वा के साथ मिल जाए, तो उस सूरत में जब मुअन्नस वाली नून यानी, तो उस सूरत में वो क्या होंगे, मबनी अलल सुकून होंगे। ठीक है, तो ये तीन हालतें बयान की असल और बाकी जो दो चीज़ें हैं। तो एराब के हवाले से अगर कोई पूछे फ़ेल माज़ी के एराब के हवाले से क्या है, तो उसकी तीन हालतें हैं। मबनी अलल फ़तह जो उसका असल है, बाकी मबनी अलल ज़म या मबनी अलल सुकून होना उसके हालात की बुनियाद पर है, वाव जमा या ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के साथ। ये ख़त्म हो गई। फिर आखिर में मुसन्निफ़ ने कहा था कि हम चंद ऐसे कलिमात का भी ज़िक्र करेंगे जिसके अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि ये फ़ेल माज़ी में से है या नहीं है। अब मुसन्निफ़ ने यहाँ पर लफ्ज़ कलिमात से ताबीर इसलिए किया, मुसन्निफ़ के नज़दीक तो ये फ़ेल है, लेकिन बाक़ियों के नज़दीक क्या है, दूसरे बाज़ कहते हर्फ़ है, बाज़ कहते इस्म है, वो चार हरूफ है, चार कलिमात है। मुसन्निफ़ ने कलिमात से ताबीर किए यहाँ पर, क्यों? चूँकि उसके नज़दीक अभी साबित करना है, नहीं कर चुके होते तो वो फ़ेल ही से ताबीर करते, लेकिन अभी करने हैं उस पर बहस, इसलिए मुसन्निफ़ ने उसको कलिमात से ताबीर किया है। और वो चार कलिमात है, नेमा है, बेसा है, असा है और लैसा है। मुसन्निफ़ के नज़दीक ये नेमा, बेसा, असा और लैसा ये क्या है, फ़ेल है। ये चार कलिमात फ़ेल है। नेमा वैसे हमने जो अवामिल में पढ़े हैं, हिदायत समदिया वग़ैरह में जो क्या पढ़ा है वो ये कि नेमा व बेसा अफ़आल मद हो ज़म में से है। किसी की मदह करनी हो तो नेमा इस्तेमाल करेंगे, किसी की मज़म्मत करनी हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, बेसा इस्तेमाल करेंगे। नेमा का मतलब अच्छा, किसी की अच्छाई को बयान करना। बेसा का मतलब ये कि किसी की बुराई करना हो, यानी ये बहुत गलत है, बेकार है, फजूल है, उसकी मज़म्मत बयान करें। ठीक है। तीसरा जो है असा है। असा जो है हम बयान करेंगे, उसमें वहाँ पे हमने जो बयान किया था वो अफ़आल मुक़ारबा में से था, असा, कादा, करबा और शिका वग़ैरह। ठीक है। और लैसा है, लैसा किस में बयान करते हैं, अक्सर अफ़आल नाक़िसा में। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं, चार कलिमात है जिसमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन मुसन्निफ़ के नज़दीक ये चार के चार अफ़आल में से हैं और ये अस्मा या हुरूफ में से नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, मुसन्निफ़ पूछते हैं भाई आपके नज़दीक नेमा और बेसा जो है अफ़आल में से क्यों नहीं है? तो यहाँ पर फ़र्रा और जमात कुफ़ीन, फ़र्रा उलमाए नहवीन में एक बहुत बड़े जो नहवी आलिम है फ़र्रा, उसके साथ जमात कुफ़ीन भी है, वो इस बात का कायल है, वो कहते हैं कि ये जो नेमा और बेसा है ये क्या है, इस्म है, ये फ़ेल नहीं है। अब उनसे हम पूछते भाई आप ऐसे दावा कर रहे हैं या आपके पास दलील है? क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है हर कोई अपनी दलील से करने होते हैं, ऐसे नहीं कि मसलन कोई मुँह उठा के अपनी तरफ से कोई दावा करके छोड़ दे, दावा बिला दलील नहीं चलेगा। यहाँ पे दावा के साथ दलील होनी चाहिए। तो हम दलील पूछते हैं फ़र्रा और जमात कुफ़ीन से, भाई आपके नज़दीक ये इस्म क्यों है? हम कह रहे हैं कि फ़ेल है। तो वो लोग दलील ये देते हैं, आपने अभी पढ़ के आए, हमने पहले भी पढ़ा था, फ़ेल के अलामात में से क्या था, एक
फ़ेल की अलामात में से एक ये है कि वो ताए तानी से साकिना को कबूल करे। यानी कोई भी कलिमा फ़ेल ताए तानी से साकिना को कबूल करे तो ये क्या किस अलामात में से थे? फ़ेल की। ये फ़ेल है, फ़ेल है तो ताए तानी से साकिना कबूल करेंगे तो ये फ़ेल होगा। ठीक है, ये अभी मुसन्निफ़ इसके बारे में जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इस्तिबाह की यहाँ पर थोड़ा सा, यानी हमने दलील शुरू करना था ये फर्रा और किसके, जमात कुफीन का। हम उनसे पूछते हैं आपके ये फ़ेल होने की मिसाल है ताए तानी से साकिना, लेकिन मुसन्निफ़ जो है फर्रा और जमात कुफीन से पूछते हैं आपके नज़दीक ये इस्म है, ठीक है ना, उन्होंने इस्म का दावा किया है, तो आपके पास दलील क्या है? तो वो कहते हैं भाई आपने अभी इस्म के अलामात में पढ़ के आए हैं, इस्म हरूफ जर जिस चीज़ पर दाखिल हो जाए वो क्या होते हैं? इस्म होते हैं। यानी जर का दाखिल होना ये इस्म के अलामत है। अब आप जो है कलाम अरब को में जस्तजू करें, फहस करें, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे नेमा में भी बेसा में भी क्या दाखिल हो रहे हैं? हर्फ जर। तो हर्फ जर जब नेमा और बेसा पर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये इस्म या फ़ेल है। इस्म है, क्यों? चूँकि इन पर हुरूफ जर दाखिल हो रहा है। ये उसकी जो है ना उसके दलील है फर्रा और जमात कुफीन की। अब वो मिसालें बाद में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो लैसा और असा के बारे में, लैसा के बारे में अबू अली फ़ारसी ने किताब हलबियात में कहा है कि ये माए नाफिया की तरह हर्फ है, ये सुन नहीं है ना फ़ेल है, बल्कि ये क्या है? हर्फ है। किसने कहा? ये लैसा के बारे में अबू अली फ़ारसी ने। और इसके साथ एक और नाहवी आलिम भी इसके साथ ताबी हो चुके हैं, तबा किए उसके। और असा के बारे में कहते हैं कि ये कुफीन वाले कहते हैं कि ये असा जो है हर्फ है, माने लाला को बयान करते हैं, तरज्जी को बयान करते हैं, यानी उम्मीद को बयान करते हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन मुसन्निफ़ के नज़दीक ये जो नेमा, बेसा, असा, लैसा ये सब के सब क्या है? अफ़आल में से हैं, ये इस्म में से नहीं है, ना हर्फ है। अब मुसन्निफ़ जो है दलील देते हैं, भाई मेरे नज़दीक सबसे पहली दलील ये है कि ये ताए तानी से साकिना को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। ताए तानी से साकिना को कबूल करना दलील है कि ये क्या है? फ़ेल अहसन। अब दूसरा ये इस पर जो है हदीस ला रहे हैं, वो कोई हदीस है उसको ला के उसकी अपनी जो दावा है उसको सेट कर रहे हैं। एक दूसरी बात, फिर कोई उससे सवाल करते हैं भाई ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, ताए तानी से साकिना को कबूल करें तो फ़ेल की अलामत में से मानते हैं, लेकिन कूफा वालों ने तो इस पर हर्फ जर भी दाखिल किया है, तो आप जो है ताए तानी से साकिना दाखिल करके उसको फ़ेल बना रहे हैं, कूफा वाले उस पर हर्फ जर को दाखिल करके क्या बना रहे हैं? इस्म बना रहे हैं। तो फिर दोनों दाखिल हो रहे हैं, तो आप कूफा वालों को क्या नज़रिया देंगे? तो मुसन्निफ़ कहते हैं भाई हम सिर्फ ये नहीं कि हम अपना दावा जो है फ़कत साबित कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी दलील नहीं, हम उसको बाकायदा क्या करेंगे? उनको रद्द करेंगे। किसको? कुफीन के नज़रिए को, जो कि हर इस्म के बारे में कहते हैं। वो कैसे रद्द कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि उन्होंने बाज़ मिसालें दी हैं कि जिसमें नेमा पर और बेसा पर क्या दाखिल हो रहे हैं? हर्फ जर दाखिल हो रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं। कैसे रद्द कर रहे हैं? भाई कभी कभार ऐसा होता है देखने में कुछ होता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। मसलन नेमा और बेसा पर मिसाल आ जाए तो हम वहाँ फिट करेंगे ये बातें, आप अभी जहन में रखें। फ़कत ज़ाहिरन देखने में हर्फ जर दाखिल हो रहे हैं नेमा और बेसा पर, लेकिन हकीकत में नेमा और बेसा पर दाखिल नहीं हो रहा, हकीकत में इस्म पर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन नेमा और बेसा पर दाखिल नहीं हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कलाम नहू के अंदर, नहू में, कि वहाँ पर मौसूफ सिफत को हज़्फ़ करते हैं, उसकी जगह पर उसके मामूल को बाकी रखता है। तो जब मामूल पर हर्फ जर दाखिल हो तो हम समझते हैं मौसूफ सिफत के हज़्फ़ होने की वजह से, कि हम समझते कि वो जो है ख़ुद मामूल ही इस्म समझते हैं, हालांकि मामूल इस्म नहीं होता। ये उन्होंने मिसालें दी। अब हम इसको तदबीक करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वलम्मा काना मिनल अफ़आल माज़िया, और वो चीज़ें जो अफ़आल माज़िया में से हैं, यानी ये अफ़आल माज़ी के हिसाब से, ये नेमा, बेसा, लैसा, असा, ये जो है इसके बारे में क्या नज़रिया है कि फ़ेल है माज़ी है, फ़ेल होने करने नहीं है। अगर हम फ़ेल ही कहा है तो वो मकाम फ़ेल माज़ी होने की वजह से कहा है, वल्ला वो फ़ेल माज़ी होने में है। ठीक है,
इसको आप फ़ेल मुल्हक़ात फ़ेल माज़ी भी कह सकते हैं, उसके साथ यानी लाहिक़ किया गया है, उसके साथ जमा किया गया, तबा किया गया है, ठीक ये कह सकते हैं। मख्तुलिफ़ फ़ी फ़ेलियतिही, उन अफ़आल के ज़िक्र करने के बारे में हम शुरू हो गए हैं जिसके बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये फ़ेल है या नहीं है। नसस्तु अलैहि, नसस्तु अलैहि का मतलब क्या है, हम इस पर दलील कायम करेंगे, ठीक है। वनब्बहतु, और हम तंबीह करेंगे किस पर, अला अन्नल असह फ़ेलियतुहु, सही कौल यहाँ पर ये है कि ये क्या है, अफ़आल माज़िया है, फ़ेल माज़ी है, ये कोई हर्फ नहीं है, ना कोई या क्या है इसम है, कोई इसम हर्फ नहीं है, बल्कि ये फ़कत व फ़कत फ़ेल माज़ी है कौल असह की बिना पर। अब यहाँ पर नब्बहतु का है ना, नब्बहतु अरबी में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मुसन्निफ़ भी जानते हैं, इनको ये तंबी नहीं, उनके पास ये मुल्तफ़ित नहीं है, ये लोग जो कहते हैं ना इसम है, फ़र्रा और जमात कूफ़ीन, ये इनको इल्तिफ़ात ना होने की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से फ़कत ये कह रहे हैं कि ये क्या है, इसम है। वइल्ला थोड़ी सी तवज्जो दिक्कत करें तो वो जो है वो लोग भी यही नज़रिया जो फ़ेलियत होने का वो भी पाएंगे, ये कहना चाहते हैं। वनब्बहतु, हमने तंबीह करेंगे, तवज्जो दिलाएंगे, अला अन्नल असह, यहाँ पर सही तरीन कौल असा लैसा निअमा बेसा में फ़अलियतुहु कि ये चार क्या है, फ़ेल माज़ी होना है। वह अर्बअ कलिमातिन, ये चार कलिमात है, कलिमात इसलिए चूँकि अभी बहस करना है, वइल्ला वही अर्बअतु अफ़आलिन कहना चाहिए था, सही है। अगर बहस कर लेते पहले तो फिर क्या कहना चाहिए था, अर्बअतु अफ़आलिन, चार अफ़आल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्बअतु कलिमातिन, चूँकि अभी बहस कर रहे हैं तो कलिमा होने में इख्तिलाफ़ नहीं है, चूँकि कलिमा क्या है, जिन्स है, इसके अंदर इसम भी आते हैं, फ़ेल भी आते हैं, हर्फ भी आते हैं। तो अभी कलिमा इस देखो नहवी ताबीर बहुत मजबूत होते हैं, हम इन पे जो है ना तो हमारी बातें बहुत सारी गलतियां हम इससे सुधार सकते हैं। देखो यहाँ अर्बा कलिमात का है, चूँकि कलिमा जिन्स है, इसके अंदर इसम फ़ेल हर्फ सब शामिल है, तो हमारी बहस अभी चार कलिमात में है, लेकिन चार अफ़आल नहीं कहा, चूँकि अभी बहस करना है। बहस करने के बाद हम इनको अफ़आल कहेंगे, फिर कलिमात नहीं कहेंगे। कलिमात जिन्स के अनवान से कहेंगे, लेकिन बाइनवान मखसूस उनको कलिमात नहीं कहेंगे, बल्कि इसको फ़ेल ही कहेंगे, फ़ेल माज़ी, ठीक है। निअमा व बेसा व असा व लैसा, ये चार। अब आगे फरमाते हैं फ़अम्मा निअमा व बेसा, ये जो नेमा और बेसा है, फ़ज़हबल फ़र्राउ व जमाअतुम मिनल कूफ़ीन, फ़र्रा जो एक बड़े नहवी आलिम है एक, व जमाअतुम मिनल कूफ़ीन दो, यानी कूफ़ीन की एक बहुत बड़ी जमात भी चले गए हैं इस नज़रिए की तरफ कि इला अन्नहुमा, किन दोनों, यानी नेमा और बेसा, अन्नहुमा की ज़मीर नेमा और बेसा, इस्मानी दोनों क्या है, इसम है। यहाँ पर असा और लैसा की बात नहीं कर रहा, ठीक है, फ़कत नेमा और बेसा की बात कर रहे हैं। फ़र्रा और जमात कूफ़ीन का नज़रिया कि ये दोनों क्या है, इसम है। अब हम पूछते हैं आपकी दलील क्या है, तो वो दलील भी देते हैं। वस्तदल्लु अला ज़ालिक, वो दलील कायम करते हैं अला ज़ालिक अलल इसम, यानी ये नेमा और बेसा इसम होने पर दलील कायम कर रहे हैं बिदुखूल हर्फ़िल जर्र अलैहिमा फ़ी क़ौल बाज़िहिम, बाज़ नहवीन के कौल में आप देखते हैं कि इन दोनों पर हुरूफ़ जर क्या हो रहे हैं, दाखिल हुए हैं, आपने देखा है। वक़द बुश्शिरा, अब यहाँ मिसालें कौल बाज़ को बयान करना शुरू की है, जो हमने शरह में नहीं कहा था, अभी यहाँ तदबीक करेंगे। वक़द बुश्शिरा बिबिन्त, अरब के यहाँ किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो बशारत दी जाती, मुबारकबाद दी जाए। बुश्शिरा का मतलब क्या है, मुबारकबाद देना, बशारत देना, बशारत यानी मुबारकबाद आते हैं, ठीक है। अक्सर तौर पर बशारत मुबारकबादी पर इस्तेमाल होता है, खुशी के ख़बरों में, कभी कभार उसमें हुज़्न वाली ख़बर भी होती है, लेकिन अक्सर जो इस्तेमाल, अगलब जो इस्तेमाल है वो किस पर होते हैं, मुबारकबादी खुशी की ख़बरों पर शामिल होते हैं, अच्छी चीज़ों में। पुरानी नज़रिया भी यही है। वक़द बुश्शिरा बिबिन्त, किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए तो वहाँ पर बशारत दी जाती है। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा हिया, ये नहीं है बिनिअमल वलद, ये अच्छा मौलूद नहीं है। यानी बेटी के पैदा होने पे अरब लोग पहले क्या करते थे, गम मनाते थे, न कि खुशियाँ मनाते थे। तो कोई उसको बशारत दे, उसके वालिद को कहे कि भाई बारकल्लाहु फ़ीका बिल वलद, अगर इस तरह कहे तो फिर वो क्या कहते थे,
भाई मेरे पास ऐसी चीज़ पैदा हो गई है, ऐसा मौलूद मेरे पास पैदा हो गया जिसकी बशारत का कोई इस्तेकाम नहीं है। देखो ये इतने खबीस लोग होते थे अरबी जो हाल अरब जो है पहले, यानी ये बाद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरहून मिन्नत है, इस्लाम की जो मरहून मिन्नत है, जिसकी वजह से औरतों को इज़्ज़त मिली, उनका मकाम बुलंद मर्तबा बुलंद हुआ है। वही ये हक़ाइक़ आप यहाँ तक कि ज़रबुल मसल बाकी जो तारीख़ी किताबों में तफसीलात से बयान हुए हैं, मौजूद है। तो देखो जब बाप को बशारत दी जाती है कि आपके यहाँ बेटी पैदा हो गए, तो वो क्या कहते थे? वल्लाहि मा हिया, कसम खुदा की ये नहीं है बिनेमल वलद, अच्छी औलाद नहीं है, ये कहते थे वालिद। तो यहाँ पर क्या है हमारी शाहिद मिसाल? हमारी शाहिद मिसाल है बिनेमल वलद। देखो यहाँ पर क्या दाखिल हुआ है? बा हर्फ जर है जो कि नेमा पर दाखिल हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसम है। अगर फेल होते तो इस पर हर्फ जर थोड़ी दाखिल होते हैं। अल अफ़ाल ला युजर, ये कायदा कुल्लिया है कि अफ़आल मजरूर नहीं होते। तो यहाँ पर हर्फ जर दाखिल हुआ है, तो इसका मतलब ये फेल नहीं है बल्कि क्या है? इसम है। अहसन। ये वक़ौल आखर, दूसरा कौल, वक़द सारा इला महबूबतिही अला हिमारिन बती सैर। वक़द साफ़रा, ये सारा का मतलब सैर करना, सफ़र करना, सैर व सफ़र जिस तरह हम कहते हैं। इला महबूबतिही, किसी ने सैर किया अपने महबूब के साथ, दोस्त के साथ, अपने या ज़ौजा के साथ, या अपने कोई किसी दोस्त के साथ, अला हिमारिन, ऐसे गधे पर, बती सैर, जो क्या है? बिल्कुल कम चलने वाला, आहिस्ता चलने वाले को बती सैर कहते हैं। बती यानी बिल्कुल आहिस्ता, न चलने के बराबर। ऐसे खोते पर उन्होंने सवारी की है जो बिल्कुल कमज़ोर चलता है, उस पर उन्होंने सैर व सफ़र किया है। तो ये जो है ना, ये हिमार के लिए अरबी अल्फाज में बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं। फ़कत ये हिमार हमें अक्सर तौर पर कुरान की आयत में आए तो हमें समझ आती है। वही जहश भी कहते हैं, मसलन अयर भी कहते हैं, अभी आ रहे हैं। तो बहुत सारे अल्फाज इसके लिए मौजूद है हिमार के लिए, गधे के लिए जो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? निअमत सैरु, सफ़र तो बहुत क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा सफ़र है। लेकिन अला बि'सलैर, किस पर? बदतरीन यानी गधे पर। अयर कहते हैं किसको? गधे को। यानी सैर व सफ़र हमारा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो खोता है वो बहुत बती सैर है। कभी हम कहते हैं ना हमारे सैर सफ़र ज़ियारत के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये गाड़ी वाला अच्छा नहीं है, या गाड़ी अच्छी नहीं है, तो कहते हैं ना ये। तो इस तरह यानी सफ़र हमारा अच्छा है, लेकिन जिस पर सफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ सफ़र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल किस में है? अला बि'सलैर, अला बेसा पर है। अला हर्फ जर है जो कि बेसा पर दाखिल हुआ है। ये दलील है कि ये इसम है। अगर ये फ़ेल होता तो इस पर हर्फ जर अला दाखिल ना होता। ये बात क्लियर हो गई नेमा व बेसा के बारे में। अब इसको रद्द करेंगे मुसन्निफ़, अभी बाद में आ रहे हैं। ठीक है, वो सही में वो अम्मा लैसा, लेकिन जहाँ तक लैसा का ताल्लुक़ है, नेमा बेसा ख़त्म हो गई, अब लैसा। फ़ज़हबल फ़ारसी, फ़ारसी का मतलब क्या है? यानी अबू अलील फ़ारसी नहवी बहुत बड़े आलिम दीन है। ठीक है, उसके लक़ब यहाँ पर ज़िक्र किया है, लेकिन बाकी बुनियादी इसमें ज़िक्र नहीं हुआ। फ़िल हलबियात, हलबियात क्या है? किताब है, उसकी एक किताब है हलबियात, उसमें उसने ज़िक्र किया लैसा के बारे में, इला अन्नहा, कि ये जो लैसा है हर्फ़ु नफ़िन, अन्नहा की ज़मीर क्या है? लैसा। लैसा जो है हर्फ़ु नफ़िन, हर्फ़ नफ़ी है, नफ़ी करने के लिए आते हैं, लेकिन इला अन्ना हर्फ़ुन तरज्जिन, हर्फ़ तरज्जी है। तरज्जी का मतलब होता है उम्मीद, कभी ऐसा होने का जो है मसलन इत्मीनान रखना, इसके लिए आते हैं। बिमंज़िलतिल अल्लाह, जो कि क्या है? नहीं, ये आगे चला गया मैं दो, ये इलाना हरफिन तरज्जिन में आगे अल्फाज की तरफ चले गए। ठीक है, ये ज़हन में रखें, ये ऊपर वाला है, पहले वाला नहीं है। मैं भी हैरान हो गया था, ये तरज्जी कैसे हो गया हरफ नफ़िन के कर। लैसा जो है अबू अलील फ़ारसी के नज़दीक उसने हलबियात में जो दावा किया है कि ये हरफ नफ़ी है, लैसा बिमंज़िलति माए नाफिया, उसने ये कहा कि ये माए नाफिया जो चीज़ों की नफ़ी करते हैं, इसी तरह ये लैसा भी चीज़ों की नफ़ी करने के लिए आते हैं।
लेकिन वतबअहु इसके मुताबियत की है, इसकी इत्तिबा की है, इसके फॉलो बने हैं कौन? अला ज़ालिक यहाँ हर्फ नफ़ी होने में अबू बकर इब्न शुकैर जो कि एक बहुत बड़े नाहवी आलिम है, उसने इत्तिबा किया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसने फ़कत दावा के दलील बयान नहीं किया, इसलिए मुसन्निफ भी इनको छोड़ देते हैं। चूँकि दावा बिला दलील है तो रद्द करने की ज़रूरत ही नहीं। कोई दावा करे तो हम हर दावे को रद्द करने की हमारी ज़रूरत नहीं। वही जो हम रद्द करेंगे वही दलील उनके लिए काफ़ी है जो उसके रद्द होंगे, ठीक है। बाकी उसको अलग बयान करने की ज़रूरत नहीं। व अम्मा असा, लेकिन जहाँ तक असा का ताल्लुक़ है फ़ज़हबल कूफ़ियून, कूफा वाले चले गए हैं इला अन्नहा, इस नज़रिए की तरफ कि ये असा हर्फ़ तरज्जिन, ये हर्फ क्या है? तरज्जी है। बिमंज़िलति लअल्ला, लअल्ला की मंजिलत पर, ये लअल्ला की मंजिल पर आएंगे। लअल्ला जिस तरह तरज्जी के लिए है तो लअल्ला बिल मिग़वाद मिनका क़रीब, ये वाली मिसाल। तो ये भी जो है असा भी उम्मीद को ज़ाहिर कर, असा अन यकूना ज़ैदन, शायद ये ज़ैद के लिए हो मसला। वतबअहुम अला ज़ालिक इब्न सर्राज, एक बहुत बड़े नाहवी आलिम है, उसने इसमें किसकी इत्तिबा की है? कूफीन की इत्तिबा की है। उसने कहा है कि असा जो है हर्फ है, तरज्जी है, ठीक है, ये कहा। अब इनके रद्द को भी बयान नहीं किए, क्यों? क्योंकि उन्होंने दावा किया, दलील बयान नहीं किए। शायद बयान किया हो लेकिन बड़ी मुतवल या ज़रूरत ना हो, महसूस ना हो मुसन्निफ को, क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर दलील हो, इसकी वजह से मुसन्निफ ने यहाँ सब बयान नहीं किया। वस्सहीह, सही जो है अन्नल अर्बअता अफ़आलुन, ये नेमा बेसा असा लैसा ये सब क्या है? अफ़आल है, इसम और हरुफ नहीं है। बिदलील, अब यहाँ से मुसन्निफ अपनी दलील देना शुरू हो गए। बिदलील, इस दलील के साथ कि ये जो अफ़आल होने में इत्तिसालु तानीस साकिनती बिहिन्ना, यानी बिहिन्ना ये चार कलिमात, बिहिन्ना ये चार कलिमात, इन चार कलिमात पर ताए तानीस साकिना को इत्तिसाल करना क्या है? सही है, मुत्तसिल करना सही। इसलिए फ़ेल है। फ़ेल के अलामात में से क्या बयान किया था? जो ताए तानीस साकिना को कबूल करते हैं, जो कि हमने पहले ऐसे ही बयान किया था। का कौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल हदीस यानी है, मन तवज़्ज़अ यौमल जुमुअती, जो शख़्स जुमा के दिन वज़ू करे, फ़बिहा व निअमा, तो ये बेहतरीन अच्छी चीज़ है, ये कहना चाहते हैं। व मन इग़्तसला, लेकिन अगर कोई शख़्स गुस्ल करे, फ़ल गुस्लु अफ़ज़लुन, तो गुस्ल करना ये जो है वज़ू से भी क्या है? अफ़ज़ल है, ये कहना चाहते। यानी वल माना, इसका माना यूँ होगा, मन तवज़्ज़अ यौमुल जुमअती फ़बिर्रुख़्सति अख़ज़ा, कोई जुमा के दिन वज़ू करे तो उसके लिए रुख़्सत है, जायज़ है। व निअमतिर्रुख़्सतु वल वज़ू, और बेहतरीन रुख़्सत जो जायज़ है वो क्या है? वज़ू है। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल किस में है? मन तवज़्ज़अ यौमुल जुमअती फ़बिहा व निअमत, इसमें क्या हुआ है? ताए तानीस से साकिना है। अहसन। व तक़ूल, इसी तरह आप पढ़ें, बिअसतिल मरअतु हम्मालतुल हतब, सबसे बदतरीन औरत जो है वो लकड़ियाँ उठाने वाली औरत है, जो अबू लहब की बीवी, अबू लहब की बीवी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल किस में है? हाँ, बेअसत। तो बेअसत जो है यहाँ पर ताए तानी से साकिना को कबूल कर रहे हैं। ताए तानी से साकिना को कबूल करना ये फ़ेल की अलामत है, इसम की अलामत में से नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है नेमा बेसा में। आगे कहते हैं वलैसत हिंदुन मुफ़लिहतुन, हिंद फलाह पाने वाली, रस्तगारी पाने वाली, कामयाब होने वाली औरतों में से नहीं है। तो यहाँ पर लैसत, देखो लैसत नफ़ी के लिए, और ये साथ जो है उसकी नफ़ी कर रहे फलाह की, और साथ ये यहाँ पर ताए तानी से साकिना को कबूल कर रहे हैं, तो ये फ़ेल की अलामत है। वो असद हिंदुन अंतज़ूरना, अंतज़ूरना, और उम्मीद है कि हिंद हमारी ज़ियारत करें, तो यहाँ पर असद इस्तेमाल हुआ है। तो असद में क्या है? असा, असद ताए तानी से साकिना को कबूल किया। तो यहाँ पर यहाँ तक जो बयान किया कि नेमा बेसा असा लैसा, ये सब ने
ताए तानी से साकिना को कबूल किया है कलाम अरब में, और ये अरब वाले इसको ताए तानी से साकिना के साथ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये कि फ़ेल है और ये हाँ ये सब अफ़आल है। फिर अब मुसन्निफ़ यहाँ से आगे कूफियीन की बात को रद्द भी करते हैं। भाई आप जो कह रहे थे ना हर्फ जार दाखिल हुआ है, तो ये क्या करेंगे? मुसन्निफ़ से कोई पूछते हैं, उन्होंने तो बाकायदा जो है नेमा और बेसा पर क्या दाखिल किया था, हर्फ जार दाखिल किया था। आप उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? ठीक है, आपने तो ये बयान किया ताए तानी से साकिना कबूल करने को, लेकिन जहाँ तक बात है उन्होंने हर्फ जार दाखिल किया, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? तो फरमाते हुआ अम्मा मस्तुदिल्ल बिहिल कूफियून, लेकिन जो कोफा वालों ने इस्तिदलाल किया है फमुअव्वलुन, वो तावील करेंगे हम, वो तावीली है, वो बात तसरीही नहीं है। तसरीह का मतलब क्या होता है? यानी आप जिस तरह देख रहे हैं ना कि उस पर दाखिल हो रहे हैं नेमा व बेसा पर हर्फ जर, ऐसा नहीं है, वो तावीली है। देखने में कुछ है और हकीकत उसकी क्या है, कुछ है। यानी देखने में आपको मसलन अभी मिसाल फ़र्ज़ करें, ये मिसाल बहुत आसान है समझाने के लिए। मसलन कोई इंसान दिन दाड़े बाहर निकल आता है घर से, जैसे हम निकल आते हैं, अगर वो काले चश्मे पहने हुए तो हर चीज़ उसको क्या नज़र आते हैं? काले ही नज़र आते हैं, काली चीज़ें नज़र आएंगे। लेकिन जो ही काले चश्मे को उतार देंगे तो वो क्या होंगे? असल चीज़ें अपने असल रंगों में नज़र आएंगे। तो ये जो काली नज़र जो उसकी हुई है वो ऐनक की वजह से है। तो हकीकत उनकी क्या है? वो देखने में फ़कत जो काली नज़र आ, लेकिन ऐनक को उतार के असल आँख से जब देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब चीज़ें अपने असल हालात में नज़र आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह आपको देखने में क्या है? देखने में यहाँ पर हर्फ जार जो है नेमा और बेसा पर दाखिल हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये नेमा और बेसा पर दाखिल नहीं है, बल्कि क्या है? मामूल अपनी जगह पर बाक़ी है, सिफ़त और मौसूफ़ क्या है? मामूल पर दाखिल हुआ है, सिफ़त मौसूफ़ उसका क्या है? हज़्फ़ हुआ है। तो ये कहना चाहते हैं फ़मुअव्वल, यानी मुअव्वल है, तसरीह नहीं है, तावील है। अला हस्बिल मौसूफ़ व सिफ़ात, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि मौसूफ़ और सिफ़ात क्या होती है? हज़्फ़ हो जाते हैं। व इक़ामतु मामूल सिफ़ा मक़ामहा, मामूल सिफ़त उस सिफ़त की जगह पर आ जाते हैं। सिफ़त को हज़्फ़ करने के बाद, मौसूफ़ सिफ़त को हज़्फ़ करने के बाद मामूल सिफ़त को उसकी जगह पर कायम किया जाता है। वह तक़दीर यूँ होगा, मा हिया बिवलदिन मक़ूलुन फ़ीही निअमल वलद। देखो वहाँ पर क्या कहा था? ऊपर ये कहा था ना, वल्लाही मा हिया बिनिअमल वलद, कसम खुदा की ये अच्छी औलाद में से नहीं है जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ पर मा हिया बिनिअमल वलद में बाकिस पर दाखिल हो रहे हैं, नेमा पर, ऊपर नेमा पर ही दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे आके देखो, इसकी तकदीर यूँ होगा, वल्लाहि मा हिया बिनिअमल वलद की जो असल इबारत है वो यूँ होगा, वल्लाहि मा हिया बिवलदिन मक़ूलिन फ़ीही निअमल वलद। अब यहाँ तर्जुमा देखो, मा हिया ये नहीं है, बिवलदिन ऐसा बच्चा नहीं है, ऐसा मौलूद नहीं है, मक़ूलिन फ़ीही कि जिसके बारे में कहा जाए कि निअमल वलद ये अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ये। तो यहाँ पर क्या है? वहाँ पर है मा हिया बिनिअमल वलद, वल्लाहि मा हिया बिनिअमल वलद। असल में वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? बा दाखिल हो रहे हैं नेमा पर, यहाँ पर क्या है? बिवलदिन मक़ूलिन, देखो बिवलदिन मक़ूलिन, वलद पर दाखिल हो रहे हैं। बिवलदिन मक़ूलिन, वलद क्या है? मौसूफ़ है, मक़ूल जो है उसकी सिफ़त है। ये दोनों महज़ूफ़ है और मामूल जो कि नेमा है वो उसकी जगह पर खड़ी है। तो इसलिए हमें ज़ाहिरन देखने में नज़र ये आते हैं कि ये बा किस पर दाखिल हो रहे हैं? बा दाखिल हो रहे हैं मामूल पर, बा जो है मामूल पर दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसकी मौसूफ़ सिफ़त हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर बा हर्फ जर है जो कि दाखिल हो रहे हैं। गुबल कहाँ दाखिल हो रहे हैं? सीधा नेमा पर, मामूल नज़र आ रहे हैं, मौसूफ़ सिफ़त हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये कहना चाहते हैं। तो हकीकत में जो है ये मौसूफ़ पर दाखिल हो रहे हैं, जो कि मौसूफ़ भी महज़ूफ़ है, सिफ़त भी महज़ूफ़ है, और ये मामूल इसकी जगह पर क्या है? खड़ी है। तो मामूल पर दाखिल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, मौसूफ़ सिफ़त यहाँ पर क्या है? महज़ूफ़ है असल में। तो फिर क्या हुआ है नतीजा? ये इस्म पर दाखिल हुआ है, नेमा पर दाखिल नहीं हुआ। मौसूफ़ वो सिफ़त जो है महज़ूफ़ है उस पर दाखिल हुआ है, न कि नेमा पर जो कि मामूल है।
तो यहाँ से बात क्लियर हो गई ना, यहाँ से बात ये क्लियर हो गई कि ये बात जो है नेमा पर दाखिल नहीं है बल्कि मौसूफ पर दाखिल है, जो कि मौसूफ सिफत महज़ूफ़ है। ठीक है। व निअम सैरु अला ऐरिन मक़ूलिन फ़ीही बेसल ऐरु, यहाँ पर वाव आतुफ़ करे आप इस पर देखो। व तक़दीर वहाँ पर हमने ऊपर कहा था ना कि ये निअम सैरु अला बेसल ऐरि, सैर तो बहुत अच्छी है मगर सवारी जो खोता है, जो गधा है, वो बिल्कुल क्या है, ख़राब है, बेकार है। तो ये बात कर रहे हैं, कोई काम के नहीं है। तो इसमें असल क्या है, व निअम सैरु, सैर हमारा क्या है, बेहतरीन है। अला ऐरिन, अला ऐरिन मक़ूलिन, ऐसे ऐर पर, ऐसे खोते पर जिसके बारे में कहा जा सकता है कि बिअसल ऐरु, कि ये खोता ऐसा यानी नाकाम, बेकार, कोई किसी काम के खोता नहीं है जिस पर हम सफ़र कर ही नहीं सकते। तो ये मुराद है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल किस में है, शायद मिसाल जो है ज़ाहिरन देखने में हमें क्या नज़र आया था, ज़ाहिरन देखने में हमें नज़र आया था कि ये निअम सैरु अला बेसल ऐरि, ये हमने ऊपर कहा था ना। तो अला जो है हर्फ जर बेसा पर दाखिल नहीं हुआ बल्कि अला ऐरिन, ऐर पर दाखिल हुआ, जो कि क्या है, मौसूफ़ है। मक़ूलिन ये उसकी सिफत है और ये दोनों महज़ूफ़ है। तो इस वजह से हमने अला को बेसा पर दाखिल होते हुए देखा है, लेकिन मौसूफ़ जो कि सिफत के साथ महज़ूफ़ होने की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, कुफ़ीन और फ़र्रा ने इसलिए देखा है कि यहाँ पर ये जो है बेसा पर हर्फ जर दाखिल हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसम का दावा किया। हाँ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी तर्जुमा यूँ होगा, व निअम सैरु, सैर हमारा बहुत बेहतरीन है। अला ऐरिन, खोते पर, मक़ूलिन फ़ीही, जिस खोते के बारे में, जिस गधे के बारे में हम कहा जा सकता है बिअसल ऐर, कि ये बहुत नाकाम, सफ़र न करने वाले उन गधों में शुमार होते हैं। इन भी कोई बातें उससे आहिस्ता चलने वाला। ठीक है। तो यहाँ अला जो है बेसा पर दाखिल नहीं है बल्कि मौसूफ़ पर दाखिल है, जो कि मौसूफ़ अपनी सिफत के साथ यहाँ पर महज़ूफ़ है और मामूल जो कि उस मौसूफ़ सिफत को वो उसकी सिफत की जगह पर कायम मकाम है। ठीक है। फ़हर्फ़ुल जर्री, बस यहाँ पर नतीजा कलाम हर्फ़ जर जो है, हर्फ़ जर जो है फ़िल हक़ीक़त, हक़ीक़त में बा और अला, इन्नमा दखल अला इस्मिन महज़ूफ़िन, इसमें महज़ूफ़ पर क्या है, दाखिल है, न कि निमा और बेसा पर, कमा बयन्ना, जैसे कि हमने बयान किया। तो चलो ठीक है, मुसन्निफ़ ने तो अपनी तरफ से एक बात इधर उधर करके पेश की, ये तो कोई भी अरबी जानने वाला वो अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। क्या किसी बड़े शायर ने, किसी कोई शायर मिसाल आपके पास है जो आपके अलावा जो कहने वाले, तो कहते हैं वह कमा क़ाल अल आख़र, मैंने थोड़ा कहा, ये दूसरे लोगों ने भी इस तरह कहा हुआ है। वो क्या है, वो यूँ कहते हैं, देखो, वल्लाहि मा लैली बिनामा साहिबुहु वला मुखालितल लैयानी जानिबुहु। तो यहाँ पर जो है बिनामा, देखो बिनामा में, नामा क्या है, फेल है, तो बिनामा में बा हर्फ जर दाखिल हुआ है, फेल पर हर्फ जर दाखिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो दाखिल हुआ है। तो कहना ये चाहते हैं यहाँ पे ठीक है दाखिल हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिनामा में हर्फ जर दाखिल हुआ है तो नामा फेल पर दाखिल नहीं हुआ है, बल्कि उसके अंदर एक इस्म है जो कि महज़ूफ़ है अपनी सिफत के साथ, मौसूफ़ अपनी सिफत के साथ क्या है, इस्म में मौसूफ़ होता है हमेशा। ठीक है, वो अपनी सिफत के साथ महज़ूफ़ है और उसके जगह पर जो उसका मामूल है वो कायम है। इसलिए यहाँ पर जो है हमें नज़र आते देखने में कि यहाँ पर जो है फ़ेल पर दाखिल है, हक़ीक़त में ये फ़ेल पर दाखिल नहीं है, इसमें महज़ूफ़ पर क्या है, दाखिल है। असल में क्या है, यहाँ कहना चाहते हैं ऐ बिलैलिन, बिलैली मक़ूलिन फ़ीही नाम साहिबुहु। ठीक है, बिलैलिन है तो बात किस पर दाखिल है, लेल है। लेल क्या है, इसम है जो कि मौसूफ़ है, मक़ूलिन सिफत है जो उसकी, यानी जिसके बारे में कहा जाए, फ़ीही नामा साहिबु, जिसमें उसके साहिब, उसका दोस्त सो गए हो। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कोई दोस्त उसके पास आया है, पूरी रात उसने सोया नहीं है सही से, यानी वो हालत इज़्तिराब में रहे, उसको बयान कर रहे हैं शायर। वल्लाहि मा लैली बिनामा साहिबु, ये ऐसी रात है जिसमें मेरा दोस्त नहीं सोए है। तो ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी शायर के कौल को मुसन्निफ़ ने दावा किया कि यहाँ पर जो है हकीकत में नामा फ़ेल माजी पर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर इस्म में महज़ूफ़ पर दाखिल हुआ जो कि अपनी मौसूफ़ के साथ क्या है, महज़ूफ़ है। समझ आ गई? हाँ।
वलम्मा फ़रग़्तु मिन ज़िक्र अलामातिल माज़ी, जब मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं फ़ारिग़ हुआ अलामात फ़ेल माज़ी को ज़िक्र करने से, वह हुक्मुहु और उसके अहकाम को भी ज़िक्र करने से। उसके अहकाम जो है 3 होते थे, असल 2 फ़रा, मबनी अल फ़तह, मबनी अल ज़म, मबनी अल सुकून। व बयान मख्तलिफ़ फ़ी, और साथ साथ बयान भी किया जो मुख्तलफ़ुन फ़ी है कि ये माज़ी है या इसम है या हर्फ है, इसमें इख्तलाफ थे, उसको भी बयान किया। सन्नैतु बिल कलाम, सन्नैतु यानी शराअतु, मैंने शुरू किया कलाम को किस पर, अला फ़ेल अमर, फ़ेल अमर, यानी पहले फ़ेल के अक़साम को बयान किया कि फ़ेल माज़ी होते हैं, अमर होते हैं, मुज़ारे होते हैं। अब जो है सबसे पहले फ़ेल माज़ी, उसके अलामात, उसके अहकाम और उसके इख्तिलाफ़ुल फ़ी को बयान करने के बाद मुसन्निफ़ अभी किसको शुरू कर रहे हैं, फ़ेल अमर को। अब मतिन को पढ़े, मतिन हमने छोड़ के आया था ना उसको पहले। मतिन में कहते हैं अस्सानी व अम्र, सानी क्या है, अमर है, फ़ेल की दूसरी किस्मों में से एक क्या है, अमर है। अब अमर की तारीफ़ क्या है, फरमाते हैं वयुरफ़ु, अमर को पहचाना जाता है बिदलालतिही अला तलब, ये किस पर दलालत करते हैं, तलब पर, यानी किसी चीज़ के मुतालबा करने को, लेने को, देने को, यानी कोई हुक्म करे तो उसको क्या कहा जाता है, तलब। लेकिन फ़कत किसी चीज़ को तलब करना ये अमर है, या इसके अंदर और भी शर्त है। कहते हैं अमर उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को तलब करने पर दलालत करे, मा, साथ साथ, तलब के साथ साथ क्या हो, कबूल ही या इल मुखातबा, कबूल अमर या इल मुखातबा, वो या मुखातबा को भी क्या करे, कबूल करे। यानी फ़कत तलब पर दलालत करना ये अमर नहीं है, बल्कि तलब पर दलालत करने के साथ साथ किस पर दलालत करे, या मुखातबा को भी कबूल करे, तो ये अमर है। यानी अमर की तारीफ़ यूँ करें आप, अमर उसे कहा जाता है जो यानी जो तलब पर भी दलालत करे, साथ में किस पर दलालत करे, हाँ, या मुखातबा को कबूल करे, ये अमर की तारीफ़ है। अगर आप उसको फ़कत तलब पर दलालत करने को अमर कहते हैं तो ये गलत है, ठीक है, मुसन्निफ़ की नज़र, ठीक है। अब उसके अहकाम बयान करना शुरू हो गए। व बिनाउहु, अब यहाँ पर 3 किस्में हैं, वो कभी या को कबूल करते हैं, तलब नहीं करते, कभी तलब करते हैं, या को कबूल नहीं करते, वो सब अफ़ाल फ़ेल अमर नहीं है। फ़ेल अमर देखो फ़कत तलब पर दलालत करे, या मुखातबा को कबूल करे, फ़कत ये अमर है। बाकी या मुखातबा का आना, तलब का ना आना, तलब का आना, या मुखातबा का ना होना, ये 2 सूरतें हैं, ये खारिज है, ये फ़ेल अमर नहीं, बल्कि वो इसमें फ़ेल या फ़ेल मुज़ारे हैं, ठीक है, वो अभी आएंगे वो शरह में। व बिनाहु, अब यहाँ से बयान करते हैं अहकाम को। फ़ेल अमर जो है मबनी होना है अला सुकून, उसका जो असल एराब है वो क्या है, मबनी अला सुकून होना है। का इज़रिब, इज़रिब में क्या है, फ़ेल अमर मबनी अला सुकून है। लेकिन ये जो फ़ेल अमर है ये कभी कभार अपनी असल से क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। कब खारिज हो जाते हैं, इल्लल मुअतल्ला फ़अला हस्ब आखिरी, अगर उसके आखिर में मुअतल्लात में से कोई हुरूफ आ जाए तो वो हस्ब आखिर के साथ क्या हो जाएगा, मबनी अला सुकून होगा, ठीक है। मुअतल क्या है, कितने हुरूफ हैं, 3, वाव, अलिफ हो या, ये 3 है, ठीक है। ये इसको हुरूफ मुअतल्लात कहते हैं, ठीक है। का उग़्ज़ू, उग़्ज़ू में क्या है, उग़्ज़ू, इसमें ग़ज़व करो, आप जंग करो। अब यहाँ पर उग़्ज़ू में वाव क्या है, हज़फ है। वख्शा में अलिफ हज़फ है, मुअतल्लात में से, हज़फ आखिर, अख्शा, वख्शा। वर्मी, इसमें या हज़फ है, मुअतल्लात में से, तो हज़फ आखिर के साथ ये मबनी अला सुकून है। हज़फ आखिर यानी वो फिर सुकून से खारिज हो जाएगा, ठीक है, मबनी अला सुकून उसका असल है। अब यहाँ पर इल्ला हर्फ आया तो इसका मतलब मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना का मतलब ये होता है कि ये फिर मबनी अला सुकून नहीं है, हज़फ आखिर के साथ मबनी होंगे, ठीक है, वो उसकी तफसील आ रहा है, अभी मसला नहीं है। वनहवा, इसी तरह क़ूमा, तस्निया के दोनों से गए। यहाँ पर क़ूमा क्या है, क़ूमा यानी हज़फ आखिर के साथ है, नून यहाँ पर हज़फ है, दोनों तस्निया में। अमर हाजिर के जो है दोनों, यहाँ हमारी बहस भी अमर हाजिर के बारे में है, ठीक है। क़ूमा यानी अमर हाजिर की कुल कितने से गए हैं, 6, यानी अभी जो है तकरीबन 4 निकल जाएंगे, अभी आ रहे हैं। तस्निया दोनों खारिज हो गए, जमा खारिज हो गए, और मुखातबा भी खारिज हो गए, जो यानी मुअन्नसा है, मुफ़रद मुअन्नसा,
तो बाकी हमारे पास रहेंगे 2 सिगे और वो मबनी अला सुकून होंगे। ठीक है, क़ूमा है, वक़ूमू, यहाँ क़ुमानी में क़ुमान था, इसमें नून हज़्फ़ है। वक़ूमू, इसमें क़ूमू में नून है। वक़ूमी, क़ूमीना। ठीक है, फ़अला हज़्फ़ नून, इन सब में क्या है? हज़्फ़ नून है। ठीक है, वमिन्हु, अब यहाँ वमिन्हु में जो है जिस तरह फ़ेल माजी में 4 कलिमात बयान किए ना कि ये फ़ेल माजी होने में इख्तिलाफ है, बाद ने कहा इसमें, बाद ने कहा हर्फ है कि नेमा, बेसा, असा और लैसा। यहाँ पर भी वो कलिमात बयान कर रहे हैं कि जिसमें इख्तिलाफ है कि ये फ़ेल अमर है या नहीं है। उनमें से हलुम्मा है फ़ी लुग़त तमीम के नज़दीक, वहाती व ताली फ़िल असा यानी क़ौल असा की बिना पर ये भी फ़ेल अमर में से है। ये 3 चीज़ों में इख्तिलाफ है, वो भी मुसन्निफ़ जो है इसके आखिर में बयान करते हैं। अब आए हमारे शरह की तरफ कि शरह कहाँ पर रुकी थी। हाँ, वलम्मा फ़रग़ तो हमने पढ़ लिया। फ़ज़करतु, बस हमने ज़िक्र किया कहाँ पर? मतिन में। अन्ना अलामतुहु, अलामत फ़ेल अमर जो है, अल्लती युअरफ़ु बिहा, वो अलामत जिसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल अमर है। बिहा मुरक्कबतुम मिन मजमूइ शैअैन, जिसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल अमर है, वो 2 चीज़ों पर मुरक्कब है। यानी जिस चीज़ को हमारे नज़दीक फ़ेल अमर होना साबित है, वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, वो क्या है? यानी बाइबारत दीगर फ़ेल अमर की तारीफ़ में 2 चीज़ें शामिल होंगे। वह हुमा दलालतुहु अला तलब, पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि वो तलब पर दलालत करे। ठीक है, वह हुमा दलालतुहु अला तलबी, पहली चीज़ ये कि वो तलब पर दलालत करे। व क़बूलुहु या अल मुखातबा, दूसरी चीज़ ये कि वो या मुखातबा को भी कबूल करे। ठीक है, ये फ़ेल अमर है जो मजमूअ 2 चीज़ शैन। वज़ालिक नहू, वो इस तरह होगा। नहू मिसाल के तौर पर आप मिसाल दे रहे हैं। कुम क्या है? फ़ेल अमर है, यानी कि आप किसी बंदे को कह रहे हैं कि उठ जाओ, तो आपने उसको क्या कहना है? कुम। ठीक है, फ़इन्नहु दालुन, ये कुम जो है दलालत करते हैं किस पर? अला तलबिल क़ियाम। अगर कोई बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो हमें चाहता है कि हमें उठने के लिए कह रहे हैं। वयक़बल या अल मुखातबा, और ये कुम जो है या मुखातबा को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। आप फिर कहें, अगर या मुखातबा को इस पर दाखिल करके तक़ूल, अगर आप कहना चाहते हैं इज़ा अमरतल मरअ, आप किसी औरत को कहते हैं कि भाई उठे, किसी औरत को अरबी में, तो आप क्या कहेंगे? क़ूमी, यानी आप उठ जाए यहाँ से। तो ये कुम जो है फ़ेल अमर है। अब ये या तलब पर भी दलालत कर रहे हैं और या मुखातबा को भी इसने कबूल किया है, तो ये फ़ेल अमर की अलामत इसमें मौजूद है। वह कज़ालिक, इसी तरह उक़उद, बैठें। अब अगर औरत को ख़िताब करना है तो आपने क्या करना है? उक़उदी, यानी आप उठें। वज़हब, आप चलें। वज़हबी, आप चली जाएँ, यानी आप उठ जाएँ, चली जाएँ या खड़ी हो जाएँ औरत के लिए। इज़हबी, चली जाएँ। अब ये कुरान के अंदर भी मौजूद है। अब शायद मिसाल ले रहे हैं। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, फ़कुली खाएँ, वशरबी पिएँ, वक़र्री ऐना मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। तो यहाँ पर कुल जो है फ़ेल अमर है, खाओ, कुली यानी आप खाइए, वशरबी आप पिए। तो ये सब क्या हो रहे हैं? या मुखातबा को भी कबूल कर रहे हैं और तलब पर भी दलालत कर रहे हैं। वक़र्री, ठीक है, तो यहाँ पर अमर जो है तलब पर भी दलालत कर रहे हैं और या मुखातबा को भी कबूल कर रहे हैं। यहाँ रखें या पढ़ें? बहुत पढ़ लिया, टाइम बहुत आ गया तकरीबन। हाँ, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।